अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और बहुत ज़्यादा फीमेल्स में ये चीज़ देखने में आती है। वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और सॉरी टू से कि ये वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पूरा होने में कुछ टाइम लगा, लेकिन ये कि आज ये वीडियो अपलोड की जा रही है। आज की वीडियो फीमेल इश्यूज़ के ऊपर है। आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के हवाले से, या यूट्राइन प्रोलैप्सिस कहा जाता है जिसको। इसके अलावा इसे डिसेंडेड यूट्रस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सी फीमेल्स ये इशू लेके आती हैं, तो इसलिए इसके ऊपर बात की जा रही है। यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना यानी अपनी जगह से ढीला हो जाना और लटक जाना, आसान लफ्ज़ों में यही मतलब है इसका। और ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक्सेशन ऑफ यूट्राइन मसल्स एंड टिश्यूज़, यानी जो यूट्रस के मसल्स होते हैं जिन्होंने इसे सपोर्ट किया होता है, और जो टिश्यूज़ होती हैं इसकी सराउंडिंग में, इसके इर्द गिर्द, जब वो वीक हो जाती हैं तो डेफिनेटली यूट्रस जो है प्रोलैप्स कर जाती है, अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, ड्रूप कर जाती है, गिर जाती है। और इसी गिरने को प्रोलैप्स कहा जाता है, जब ये विजाइना की तरफ ड्रूप कर जाती है, और इसको प्रोलैप्स कहते हैं और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। ये किसी भी एज में किसी फ़ीमेल के साथ हो सकता है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। मोस्टली क्या होता है कि ये 50s से जब अप करती है एज, यानी मेनोपॉज की एज को पहुँचती हैं जब फीमेल्स, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होते होते क्लोज़ हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहा जाता है, या उर्दू में इसे संन्यास कहा जाता है। मोस्टली ये 50 से अप की एज होती है, और रेयर होता है कि ये कम एज में भी फीमेल्स के साथ ऐसा हो जाता है। यानी बहुत कम ऐसा होता है कि 35 की एज में या 35 से ऊपर 40s की एज में होता है, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि 50s से अप जब करती हैं फीमेल्स तो ऐसा हो जाता है। और ये 50 से लेकर 80 तक की एज में प्रोलैप्स देखने में आते हैं बहुत ज़्यादा, और हाफ ऑफ दी वीमेन जो हैं इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि होता क्यों है यूट्रस का प्रोलैप्स, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे तौर पे इसे क्योर कर सकें। मगर डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। होता इसलिए है कि यूट्रस के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर यूट्रस ड्रूप कर जाती है। याद रखिए, ये प्रॉब्लम या ये केसेस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, लेकिन पेनफुल बहुत होते हैं। यानी इनसे ज़िंदगी को तो कोई ख़तरा नहीं होता, मगर ज़िंदगी दर्दनाक ज़रूर हो जाती है। सबसे पहले जान लीजिए थोड़ी सी एनाटमी यूट्रस की, कि यूट्रस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी मसल्स से बना हुआ होता है एक ऑर्गन, और पेल्विक मसल्स के ज़रिए जो है, मतलब पेल्विक मसल्स और लिगामेंट्स के ज़रिए सपोर्ट किए हुए होता है इसको। ये लिगामेंट्स पेल्विस के अंदर जो होते हैं, और मसल्स मिल के यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से यूट्रस अपनी जगह पे कायम रहती है। लेकिन जब ये रिलैक्स कर जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि यूट्रस अपनी जगह से स्लिप कर जाती है या फिर सैग्ड हो जाती है। सैग्ड का मतलब होता है लटक जाना, और इसी को प्रोलैप्स कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, या तो कम्प्लीटली प्रोलैप्स हो जाता है या इनकम्प्लीट प्रोलैप्स होता है। कंप्लीट प्रोलैप्स में कुछ हिस्सा थ्रू विजाइना बाहर आ जाता है यूट्रस का, और इसको कंप्लीट कहते हैं प्रोलैप्स। लेकिन इनकम्प्लीट में डेफिनेटली कि तमाम हिस्सा बाहर नहीं आता, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है, यानी सिर्फ प्रोट्रूड करती है थोड़ी सी। हमारे लिए ज़रूरी है बीइंग अ डॉक्टर कि ये जान लें कि सिम्टम्स क्या होती हैं, तो स्टूडेंट्स राइट डाउन कर सकते हैं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा देखने में सिम्टम आती है, ऑब्ज़र्व करते हैं आप, पेशेंट आपको इसकी कंप्लेंट बताते हैं, वो है कि पेशेंट को बॉल लाइक सेंसेशन होती है, उसे लगता है कि वो किसी बॉल के ऊपर बैठी है। इसी तरह से विजाइनल ब्लीडिंग भी एक सिम्टम है, जो विजाइना की ब्लीडिंग होती है। साथ ही साथ इंक्रीज्ड डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है थ्रू विजाइना,
सर्विक्स या यूट्रस विजाइना से थोड़ी बाहर आ जाती है, या पेशेंट बताता है कि कुछ हिस्सा इस तरह कभी कभी बाहर आ जाता है। पेल्विस के एरिया में हैवी फीलिंग्स महसूस होती हैं। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहती है, या यूं कह लीजिए कि स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है या स्टूल पास करना मुश्किल लगता है। इसके अलावा सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस डिस्टर्ब होती हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन की शिकायत करती हैं। इसके साथ ही साथ रिकरेंट ब्लैडर इन्फेक्शंस भी देखने में आती हैं और अक्सर बताते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन भी मौजूद है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मौजूद है और यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सी फीमेल्स में बार बार यूरिन जो है वो पास करना पड़ता है, मिक्सचुरेशन की शिकायत बार बार होती है या वो कंट्रोल नहीं होता। तो जान लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से। अथेंटिक तो इसकी कोई कॉज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि विजाइनल जो चाइल्ड बर्थ्स होती हैं, विजाइनल डिलीवरीज़ होती हैं, उनके बाद भी ऐसा हो जाता है और ऑलमोस्ट हर डिलीवरी के साथ इसका रिस्क भी बढ़ता जाता है। स्पेशली अगर फोर्सेप्स डिलीवरी हो या फोर्सेप का इस्तेमाल किया गया हो तो भी ऐसा होता है। और मीनोपॉज की एज जो है ये भी एक फैक्टर है। फिर डिलीवरी ऑफ लार्ज बेबी जो है ये भी एक कॉज है कि एक जो है लार्ज बेबी, अगर बड़ा साइज़ का बेबी जो है वो डिलीवर करती है फीमेल, तो भी ऐसा होता है। या कि इससे पहले पेल्विक की कुछ सर्जरीज़ हुई हों या कोई फैमिली हिस्ट्री में यूट्राइन प्रोलैप्स पाया जाता हो तो भी ये चांसेस होते हैं। डायग्नोसिस के हवाले से ये है कि पेल्विक एग्ज़ाम किया जाता है और कीगल एक्सरसाइज करके भी ये चीज़ पता की जा सकती है। और फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है ट्रीटमेंट के हवाले से, वो हम कर लेते हैं। मगर जो इम्पोर्टेंट बात है ये कि जान लीजिए कि एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और इसका एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेटली होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता, लेकिन इस सर्जिकल ट्रीटमेंट को हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है, यानी यूट्रस के रिमूव कर देने को कहते हैं। सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहूँगी कि ऐसा पेशेंट अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसको बताइए कि अवॉइड हैवी वेट नहीं करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से भी समटाइम ऐसा होता है कि यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाता है। इसके अलावा अगर ओबीज़ है पेशेंट आपकी, तो आप उसको उसका हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करने में हेल्प आउट कीजिए, कीगल एक्सरसाइजेस करवाइए। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनको लॉन्ग स्टैंडिंग से भी जो है वो बताएं उनको कि बहुत ज़्यादा लंबी देर तक खड़े नहीं हों कहीं पर, क्योंकि ये चीज़ भी जो प्रोलैप्स के सिलसिले में तकलीफ़देह हो सकती है और तकलीफ़ बढ़ सकती है। इसी तरह खांसी है तो खांसी को रोकिए, स्नीजिंग है तो इसको रोकिए, यानी इसके लिए मेडिकेशन कीजिए, बिकॉज़ ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं प्रोलैप्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से, जिनका रोल बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारे केसेस जो हैं चंद एक डोजेज़ में क्लियर हो जाते हैं। मैंने जिन मेडिसिन से रिज़ल्ट लिया उनमें सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हेलोनियाज है, पोडो और लिलियम है। सीपिया के हवाले से आपसे शेयर करती चलूँ कि बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है और बियरिंग डाउन सेंसेशन के लिए, कि नीचे हैवीनेस का एहसास जो होता है उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। और पेशेंट याद रखिए कि इसका जो है क्रॉस लेग्ड होता है और ऐसा करने से वो बेटरमेंट फील करता है। और स्पेशली एक और चीज़ जो इसके अंदर आपको मिल जाएगी कि बॉल लाइक सेंसेशन भी इसमें ही होती है। लिलियम इज़ अनदर एक्सेलेंट रेमेडी फॉर प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट अर्ज होती है यूरिनेट करने की, बार बार यूरिन पास करता है पेशेंट, और साथ में प्रोलैप्स की शिकायत भी होती है। म्यूरिक्स हमारी रेमेडी है, जो बल्कि यूट्रस अगर साथ में है तो आप साथ में इसको यूज़ करवाइए। क्लिकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी है। प्लेडियम बहुत अच्छी मेडिसन है, पेशेंट से चला ही नहीं जाता इसमें तकलीफ़ की वजह से। बेला बहुत ज़बरदस्त है। पोडोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। सनेशियो हमारी मेडिसन है और औरमेट है। पल्सा हमारी बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। फिर ये कि फ्लेक्सीनस बहुत ज़बरदस्त है कि ड्यू टू फाइब्राइड्स अगर ऐसा हो जाता है तो इसको यूज़ करवाते हैं। तो देयर आर मैनी मोर मेडिसन्स अबाउट प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, लेकिन बात वही आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स हम मेडिसिन को यूज़ करवाते हैं और पेशेंट क्योर कर जाता है।
यहाँ एक बिटर रियलिटी भी जो है उसकी तरफ भी इंडिकेशन करती चलूँ कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिसमें फ़ीमेल्स के ऐसे इश्यूज़ की तरफ तवज्जो नहीं की जाती और इनको इग्नोर कर दिया जाता है और वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और इवन के जो मसल्स वीक हुए होते हैं वो डैमेज भी कर जाते हैं। तो उनका ख्याल करें और उनको अवॉइड करवाएं उन चीज़ों से जिनके हवाले से मैंने बात की, जैसे कि ओवर लिफ्टिंग के हवाले से कि कोई वज़नी चीज़ नहीं उठवानी चाहिए, रेस्ट करवाना चाहिए ऐसे पेशेंट को, और बहुत देर खड़े होकर करने वाले काम नहीं करने चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।